हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो का पार्ट 2 और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे सभी क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, जो हमारा वेट और कैपेसिटी चैप्टर था। तो मैंने बताया था कि वेट क्या होता है, किसी चीज़ का भार होता है, कोई चीज़ कितनी भारी है या कितनी हल्की है वो उसका वेट होता है। और कैपेसिटी होती है किसी चीज़ में कोई कितनी चीज़ आ सकती है, ये उसकी धारिता होती है, हिंदी में जिसको धारिता बोलते हैं। कि किसी भी खाली पात्र के अंदर, चाहे वो ग्लास हो, जैसे ग्लास में आपके दूध आता है तो कितना दूध आता है, वो होती है उसकी कैपेसिटी। तो चलिए, जहां तक हमने कवर कर लिया था उससे आगे अभी हम बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं आपको ऑलरेडी इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। देखिए, हम पहुंच गए थे यहां पर, यहां तक हमने क्वेश्चन 7 तक कवर किया था प्रीवियस वीडियो में। चलिए इससे आगे शुरू करते हैं। मोर ऑपरेशंस ऑन वेट, वेट पर हम और ज़्यादा ऑपरेशंस करेंगे और ज़्यादा सीखेंगे क्वेश्चन करके। तो क्वेश्चन है, ए फार्मर वेट ए सैक ऑफ पोटैटो एंड फाइंड इट टू बी 10 kg 500 ग्राम। एक फार्मर ने जो बोरा है, सैक होता है बोरा, पोटैटो का बोरा, उसको वेट किया, वजन किया और पाया कि वो 10 kg 500 ग्राम का है। इफ़ द फार्मर हैज़ 4 सच पोटैटो सैक, अगर फार्मर के पास में ऐसे 4 पोटैटो के बोरे हैं तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द सैक्स, तो चारों टोटल उसके पास कितना वेट है ये आपको बताना है। तो टोटल निकालने के लिए बच्चों देखिए, एक बोरे का वेट क्या है आपका 10 kg 500 ग्राम, और 4 बोरे हैं तो 4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो 4 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम केवल केजी तक, तो कितना हो गया आपके पास 40 kg। फिर करेंगे हम ग्राम में, क्योंकि अलग अलग है, दोनों अलग अलग करना पड़ेगा। तो ग्राम में हो गया 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम में कितना होता है आपका 2 kg होता है। तो सेम वे 40 kg प्लस 2 kg इक्वल टू 42 kg। तो यू कैन फाइंड द प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग द केजी एंड ग्राम सेपरेटली। आप केजी और ग्राम को अलग अलग से मल्टीप्लाई करके भी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड एडिंग द 2, और लास्ट में इनको दोनों को ऐड कर लीजिए जो भी आपको मिला है केजी में और ग्राम में। यू कैन आल्सो कन्वर्ट द क्वांटिटी इनटू ग्राम एंड देन मल्टीप्लाई, और आप क्वांटिटी को, पूरी क्वांटिटी को ग्राम में कर लीजिए कन्वर्ट, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि 10 kg हो गया, 10 kg में 10,000 होते हैं, 10,500 ये हो गया टोटल ग्राम आपका, और 4 से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 400 400 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2, 4002 आ गया, 4 1 जा 4, तो ये आपका आ गया 42,000 ग्राम। ठीक है, 42,000 ग्राम को आप क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे केजी किलोग्राम बनाने के लिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, तो अल्टीमेटली कितना बचा आपका 42 kg। यही आपका आंसर है। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अभी। ए बॉक्स ऑफ नट वेइंग 4 kg 800 ग्राम, एक जो नट का बॉक्स है उसका वेट 4 किलो 800 ग्राम है, इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 स्मॉलर बॉक्सेस। उसको 4 छोटे छोटे बॉक्सेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ ईच स्मॉल बॉक्स इन ग्राम, तो आपको हर एक बॉक्स का वेट ग्राम में बताना है। तो ग्राम में बताने के लिए पहले क्या करिए, आप इस पूरे को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको एक बॉक्स है अभी आपके पास, उसको 4 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, इक्वल इक्वल वेट के, तो आप क्या करोगे, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, तो 4800 ग्राम हो गया, 4000 प्लस इसमें 4 kg में क्या हुआ 4000 ग्राम प्लस 800 ग्राम, तो कितना हो गया 4800 ग्राम। इसको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको 4 इसमें स्मॉल बॉक्स बनाने हैं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और दोनों जीरो सेम जीरो आ गई। ठीक है बच्चों, ये भी डिवाइड करने का एक तरीका होता है, इसको आप सीख लीजिए, सबसे शॉर्टेस्ट वे है। ठीक है, कि आप टेबल पढ़ दीजिए, उसको जो कुछ रिमाइंडर बच रहा है उसको कैरी करते चलिए, अदरवाइज पूरा कट जा रहा है तो आप काटते चलिए। तो आपका कितना आ गया 1200 ग्राम इन ईच बॉक्स, आपका ये आ गया, यही आपका देखिए आंसर है। अदरवाइज आप सेपरेट भी कर सकते हो, 4 kg को 4 से डिवाइड करिए 1 kg आ गया, 800 ग्राम को 4 से डिवाइड करिए 200 ग्राम आ गया। तो आपका आंसर क्या आया, दोनों को टोटल कर दीजिए 1 kg 200 ग्राम। या फिर जैसे मैंने करके दिखाया, आप 4800 ग्राम को 4 से डिवाइड करिए, जो आपका आएगा 1200 ग्राम, इस तरह से।
तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू द कॉस्ट ऑफ सम ग्रोसरी आइटम इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कुछ ग्रोसरी आइटम की कॉस्ट यहाँ पर टेबल में आपको दी गई है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। हर एक आइटम की आपको कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों? देखिए आपको 1 kg की कॉस्ट यहाँ पर दी गई है और ये कितना kg और कितना ग्राम है ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको हम देखिए कॉस्ट फाइंड आउट करने के कई तरीके हैं। या तो आप पहले kg का अलग से फाइंड आउट कर लिए, ग्राम का अलग से फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर सारे को इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए और 1 kg के कॉस्ट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और अगेन 1000 से डिवाइड कर दीजिए। या फिर आपका एक और तरीका है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, क्लास 5th में आपको डेसिमल आते हैं, तो डेसिमल में कितना हो जाएगा ये 12.5 kg। ठीक है, और पर केजी आपका कितना है 60 रुपीज़। इसकी कॉस्ट है 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 kg की कॉस्ट 60 है, 12.5 kg आपका है। तो पहले क्या आ गया, तीनों जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो आ गई, एक आप ब्लैंक छोड़ोगे, 6 5 या 30 की जीरो, कैरी 3, 6 2 या 12 और 3 15 का 5, कैरी 1, 6 1 या 6 और 1 7। तो आपका क्या आया बच्चों 7500, और डेसिमल एक नंबर के बाद है तो यहाँ भी एक नंबर के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा। इसका मतलब यह हो गया आपके रुपीज, तो 750 रुपीज। ठीक है, यहाँ पैसे भी लिख सकते हो रुपीज 750, जैसे अभी रुपीज का सिंबल है। तो सेम वे इसको फाइंड आउट करेंगे हम। इसको फाइंड आउट करने के लिए भी आपका सेम फॉर्मूला है कि 7.25 डेसिमल के बाद में जब लास्ट में जीरो हो, उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, तो आप केवल 7.25 तक लिख लीजिए। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 40 से। अभी मल्टीप्लाई के टाइम में हम डेसिमल को ध्यान नहीं रखेंगे, इसको लास्ट में बस रख देंगे, लिख देंगे। तो तीनों आ गई जीरो, एक ब्लैंक छोड़ के 4 5 या 20 की जीरो, 4 2 जा कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 की जीरो, कैरी 1, 4 7 या 28 और 1 29। ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 9 2। ठीक है, अब देखिए डेसिमल, आपके डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं 1 और 2 डिजिट हैं, तो लास्ट की 2 डिजिट आप छोड़ दीजिए, यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। लास्ट में 0 0 है, इनकी कोई वैल्यू होती नहीं है डेसिमल के बाद जीरो की। तो आपका टोटल कॉस्ट कितनी आई रुपीज 290 रुपीज। ठीक है, इस तरह से आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ये तो बिल्कुल सिंपल है एकदम। 45 को 5 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो कितना आ गया आपका 225। 3 kg 600 ग्राम। देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। चलिए दूसरे तरीके से, ये तो 225 आ गया था आपका रुपीज। अभी दूसरा तरीका बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 3 kg और 600 ग्राम है आपका। ठीक है, 3 kg का कितना हुआ आपका, चलिए 70 के हिसाब से 70 मल्टीप्लाई बाई 3, 210 रुपीज़ तो आपके एक हो गए kg के। अब ग्राम के निकालते हैं हम। ठीक है, 600 आपका ग्राम है, तो 600 ग्राम में इसको आप अगर पर 100 ग्राम निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, पर 100 ग्राम के लिए 70 को 10 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पर 100 ग्राम कितना आ गया 7 रुपीज़। 100 ग्राम की कॉस्ट क्या आई आपकी 7 रुपीज़। तो कितना है 600 ग्राम है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि ऑलरेडी आपकी 100 ग्राम की है, तो 60 100 होंगे ना इसमें, तो ये आ गया आपका 42 रुपीज़। तो पहले कितना आया था आपका 210 प्लस 42, तो कितना हुआ 252 रुपीज़। बच्चों इस तरह से 4 kg आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 240 रुपीज़ मल्टीप्लाई करके। अगेन 1 kg 40 ग्राम, इसको आप दो किसी भी तरीके से निकालिए, आइदर इस तरीके से या डेसिमल के तरीके से। इसका आप लिख के बताइए मुझे और कमेंट में इसका आंसर लिखिए आप। ठीक है, मुझे भी पता चले कि जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में वो आ भी रहा है या नहीं, और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। 4 पीपल नीड 500 ग्राम राइस फॉर ए मील। देखिए एक खाने में 4 लोगों को 500 ग्राम राइस चाहिए, ज़रूरत होती है। हाउ मच राइस विल बी नीडेड फॉर 8 पीपल इफ़ दे ईट सिमिलर क्वांटिटी ऑफ राइस। तो देखिए नंबर ऑफ पीपल आपके डबल हो गए, पहले 4 थे, 4 से आपके नंबर ऑफ पीपल 8 हो गए, तो ये किसका आपके डबल हुए हैं, तो 500 ग्राम को भी आपको क्या करना पड़ेगा डबल करना पड़ेगा। बच्चों देखिए जैसे पीपल है आप लाइन पे लीजिए, 4 पीपल मल्टीप्लाई बाई 2 8 पीपल हो गए, तो इसको भी सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी में खा रहे हैं।
तो कितना हो गया आपका 1000 ग्राम, इस तरह से। अब सेम वे आपका ये है 5 kg ऑफ टमाटो कोस्ट 73, 5 किलो टमाटो की कोस्ट क्या है 73 रुपीज़ है। हाउ मच विल 10 kg ऑफ टमाटो कोस्ट, तो 10 kg टमाटो की कोस्ट कितनी होगी। देखिए 5 kg से 10 kg पे जाने के लिए हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 से सेम वे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 146 रुपीज़। ठीक है बच्चों, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इतना ही आएगा। तो सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होता है जब आपको जिस क्वांटिटी में आपका आइटम बढ़ा है उसी क्वांटिटी में आप उसी जिस रेशियो में नंबर बढ़ा है, जैसे 2 के मल्टीप्लाई में बढ़ा है 2 के मल्टीप्लाई में ही आपके कॉस्ट बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नीतीश इज ए स्क्रैप डीलर, स्क्रैप कौन होता है, जैसे कबाड़ी वाला, ये देखिए जो स्क्रैप बचता है। हाउ मच वुड ही हैव पेड फॉर, उसको कितना पे करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है 16 kg ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, 16 किलो ओल्ड न्यूज़पेपर के लिए इफ़ ही हैड पेड 8 रुपीज़ फॉर एवरी 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर, अगर हर 1 kg न्यूज़पेपर के वो 8 रुपीज़ पे करता है तो 60 kg के उसको कितने पे करने पड़ेंगे। तो चलिए ही पेज फॉर 1 kg इक्वल टू 8 रुपीज़, ठीक है। तो ही पेज फॉर 16 kg इक्वल टू कितना होगा 1 kg से जितना kg है उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। तो आप बताइए 16 8 जा होता कितना है 128, ठीक है। तो उसको कितना पे करना पड़ेगा 128 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा। इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं लिख के भी, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, चलिए नेक्स्ट पहले पढ़ लेते हैं ताकि आप लिख सको। 20 kg आयरन इफ़ ही पेड 200 फॉर एवरी 10 kg ऑफ आयरन, 20 किलो आयरन उसने खरीदा, अगर उसने हर 10 kg आयरन के लिए 200 रुपीज़ दिए तो उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। इसको हम चलिए उसी अपने मल्टीप्लाई वाले मेथड से कर लेते हैं। 20 kg टोटल है, पहले 10 kg के लिए उसने कितने पे किए, ये नंबर लाइन बना लीजिए। 10 kg पे कितने पे किए उसने बच्चों 200 रुपीज़। 10 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 20 kg हो गया, तो 200 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना हो गया 400 रुपीज़, ठीक है। ये आपका आंसर है, जैसे कि आपको ऊपर नंबर लाइन दिखा रखे उसके हिसाब से। तो उसको टोटल कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अभी। 10 kg प्लास्टिक इफ़ यू पेड 30 फॉर 5 kg ऑफ प्लास्टिक, 10 kg प्लास्टिक अगर वो 5 kg प्लास्टिक के 30 रुपये पे करता है, तो सेम वे ऐसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ना इसको भी हम ऐसे ही कि आपने, चलो इसको यहाँ करके दिखाता हूँ फिर इरेज कर देंगे। 5 kg के कितने पे किए उसने 30 रुपीज़, तो 5 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 10 kg हो गया। तो 10 kg के लिए यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 kg के कितने पे करेगा वो 60 रुपीज़, इस तरह से, ठीक है, ₹60। आपको आंसर मिल गया। तो मेक डबल नंबर लाइन फॉर आंसरिंग बी एंड सी, बी और सी के लिए आपको डबल नंबर लाइन ऐसे ही बनानी है जैसे मैंने बनाई है। आप ऊपर से देख के एग्जैक्ट बना लीजिए जैसी आपकी बुक में है, बट बनेगी सेम इसी तरह से आपकी, ठीक है बच्चों। डबल नंबर लाइन, तो आप इसको डबल नंबर मतलब, चलिए मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। आप ऐसे बनाइए, पहले इसको और सिंपल कर लीजिए, एक लाइन बनाइए उस पर आपने लिखा 5 kg, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो गया 10 kg हो गया। अब दूसरी लाइन पे आपका 5 kg का कितना था 30 रुपीज़, अगेन मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो गया 60 रुपीज़, ठीक है। ये इस तरह से आपका, ये आपका आंसर है। ऐसे ही आप बी को नंबर लाइन पे करके खुद से देखिए ट्राई करके, ठीक है बच्चों। नहीं होता है तो बताना आप कमेंट बॉक्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी हमने वेट के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बच्चों मेजरिंग कैपेसिटी के बारे में, कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं। तो यू मस्ट हैव सीन ए टी बीइंग प्रिपेयर्ड एट योर होम, आपने अपने घर में चाय बनती हुई जरूर देखी होगी। हाउ मच वाटर एंड मिल्क डू वी नीड टू मेक 2 कप ऑफ टी, हमें कितना पानी और कितना वाटर चाहिए होता है 2 कप चाय बनाने के लिए। तो चलिए, डू वी नीड 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक 2 कप ऑफ टी,
क्या हमें 1 लीटर पानी चाहिए 2 कप चाय बनाने के लिए? इज 500 ml ऑफ वाटर इनफ फॉर 2 कप टी? क्या 500 ml ऑफ वाटर इनफ है 2 कप चाय बनाने के लिए? तो ये हम कैसे पता करेंगे 2 कप चाय के लिए कितना पानी हमें चाहिए? ठीक है, तो ये जो पहला है डू वी नीड 1 लीटर, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 1 लीटर बहुत बड़ा होता है और 500 ml भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कप की जो कैपेसिटी होती है वो अराउंड 120 से 150 ml की होती है ओनली, तो ये भी ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए बकेट कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 20 ml ऑफ वाटर। एक बकेट में केवल 20 ml वाटर आता है। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 20 ml वाटर बहुत कम होता है। एक बकेट में 20 लीटर वाटर आता है, जिसको अगर ml में कन्वर्ट करोगे आप तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक बकेट में 20,000 ml पानी आता है। ठीक है, तो विच यूनिट शुड बी यूज इन सच ए सिचुएशन? तो इस सिचुएशन में हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे? लीटर। लीटर की यूनिट हम यूज करेंगे इस सिचुएशन में। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए किस सिचुएशन में हम कौन सी यूनिट हमें यूज करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग टू स्मॉल, स्मॉल टू बिग। बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा कैसे बनाते हैं, वही हमने ऊपर भी जाना था, अभी जान लेते हैं। रमीज ब्रिंग ए 500 ml वाटर बोतल टू स्कूल। रमीज स्कूल में 500 ml की वाटर बोतल लेके आया। ही ड्रिंक 2 बोतल एट स्कूल। उसने दो बोतल पी ये 500 ml की। हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक एट स्कूल? तो स्कूल में उसने कितना पानी पिया? तो देखिए आपका लिए सिंपल है, 500 प्लस 500 तो कितना हो गया? 1000 ml हो गया टोटल। तो रमीज ड्रिंक कितना? 1 लीटर। क्योंकि देखिए बच्चों, एक इसको आप देख लीजिए, 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो अगर आपको मिलीलीटर निकालना है तो लीटर को क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो गया आपका मिलीलीटर। और अगर आपको लीटर निकालना है तो 1000 से मिलीलीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मिलीलीटर यहाँ पे मिलीलीटर आपको दिया है, इससे लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 बन जा 1000, तो कितना लीटर हुआ इसमें? 1 लीटर। इस तरह से हमारा आया। तो वो टोटल रमीज 1 लीटर पानी पीता है एक दिन में। नेक्स्ट, मुस्कान ड्रिंक 3 लीटर ऑफ वाटर इन ए डे। मुस्कान 3 लीटर पानी पीती है एक दिन में। हाउ मैनी टाइम्स वुड शी नीड टू रिफिल ए 500 ml वाटर बोतल? तो उसको 500 ml की वाटर बोतल कितनी बार रिफिल करनी पड़ेगी? तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, 300 ml को ml में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ml में कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ml हो गया। यही होता है ना, 3 लीटर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 ml। तो कितना हो गया टोटल? 3000 ml हो गया। ठीक है, और कितनी है? 500 ml की उसकी वाटर बोतल है, तो इसको 500 से हम डिवाइड कर देंगे। 20 से 20 कैंसिल हो गए, 5 6 जा 30, तो टोटल ये भी ml है, ml से ml कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल 6 बोटल्स, उसको कितनी बोतल भरनी पड़ेंगी? 6 बोतल, उसको 6 बार, उसको 6 टाइम्स उसको पीना पड़ेगा, रिफिल करना पड़ेगा। मुस्कान ड्रिंक्स हाउ मच ml ऑफ वाटर इन ए डे? तो मुस्कान पीती है 3000 ml, जो कि हमने यहाँ पे निकाला भी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द टोटल कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स इन ईच ब्लैंक। देखिए ये कंटेनर की टोटल कैपेसिटी क्या है? 1 लीटर। तो यहाँ पर 1 लीटर आ गया। इसकी 500 ml प्लस 100 ml, 500 प्लस 100 600 ml होगी आपकी। ठीक है बच्चों, इसकी टोटल कैपेसिटी क्या है दिख रही है आपको? 1 लीटर। तो ये आपका 1 लीटर आ गया। ये क्या है? टोटल फाइनल 500 ml, तो इसको आप 500 ml कर दोगे। अगेन अब देखिए 100 ml प्लस 100 200 ml प्लस 500, तो 0 लीटर और 700 ml हो गया। ये 1 लीटर, 1 लीटर प्लस 1 लीटर 2 लीटर, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? 2 लीटर आ गया और 100 ml। ठीक है, इस तरह से आपको कैपेसिटी पता चलती है किसी भी बर्तन की कि उसकी कैपेसिटी क्या है। चलिए अभी डिफरेंट यूनिट बट सेम मेजर। देखिए अलग अलग यूनिट है लेकिन मेजरमेंट सेम है। द मिल्कमैन डिलीवरी, मिल्कमैन की डिलीवरी की बात हो रही है। ख्याल चाचा डिलीवर फ्रेश काउ मिल्क टू होम्स। जो ख्याल चाचा है सभी घरों में फ्रेश काउ मिल्क डिलीवर करते हैं।
भालेराव फैमिली ऑर्डर 2 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। भालेराव की फैमिली हर दिन 2 लीटर का मिल्क ऑर्डर करती है। दिस फैमिली हैज़ ए वेसल मार्क इन ml ओनली। इस फैमिली के पास में जो वेसल है, बर्तन है, वो ml में मार्क्ड है। तो वाट मार्क विल यू सी इन द वेसल कोरस्पॉन्डिंग टू 200 ml। तो आप वेसल को देखिए, 200 ml की जो वेसल है उसमें कौन सा मार्क आप देखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग मार्क, ये आपको बताना है। ये देखिए 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई 1000 हो जाएगा, तो 2000 आपका ये मार्क है। अभी सेम 6 लीटर में कितना ml होता है, आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों 1000 से। जैसे मैंने बताया भी था कि जब बड़ी यूनिट से आप छोटी यूनिट में जाते हो तो करना पड़ता है मल्टीप्लाई, और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हो तो करना पड़ता है डिवाइड। इस बात को हमेशा याद दिमाग में रखना, बार बार घोट के पी जाओ इसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 600 ml। अगेन लीटर से आपको ml में कन्वर्ट करना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में करना है, तो क्या हो जाएगा 8000 ml। बट अब आपको ml दे दिया और उसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 1000 से डिवाइड करोगे, इन 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका 12 लीटर। 14 लीटर को अगेन आपको ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14,000 ml हो गया। अगेन 20,000 ml को आपको डिवाइड करना पड़ेगा लीटर बनाने के लिए 1000 से, 3 जीरो से ये लास्ट की 3 जीरो कैंसिल हो गई, तो आपका बच गया 20 लीटर। अगेन आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों 1000 से ml से लीटर बनाने के लिए, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गई, 1 से कुछ होता नहीं, 125 या 25 लीटर, इस तरह से, ठीक है। तो ख्याल चाचा डिलीवर द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मिल्क ईच वीक टू डिफरेंट फैमिलीज। आपको नीचे दिखाया गया है कि हर दिन जो ख्याल चाचा हैं अलग अलग फैमिली को कितना मिल्क हर दिन डिलीवर करते हैं। तो अरोरा फैमिली को कितना करते हैं, 8 लीटर। इसको ml में आपको बताना है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल टू 8000 ml, ठीक है। नैयर की फैमिली 14 करती है, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल टू 14,000 ml। श्रीवास्तव की फैमिली 12,000, इसको आप 100,000 से डिवाइड करोगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना लीटर आ गया 12 लीटर। दास की फैमिली, इसको भी आप 1000 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ml से जब लीटर आपको बनाने कन्वर्ट करने हैं तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से 3 जीरो कैंसिल हो गया, आपका आ गया 20 लीटर। रावल्स फैमिली, अगेन इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, लास्ट की आपका आ गया 25,000। नव देव्स फैमिली नीड 1 लीटर मिल्क एवरी डे। देव की फैमिली को हर दिन 1 लीटर दूध चाहिए होता है। ऑन संडे दे नीड 500 ml मोर। संडे के दिन उनको 500 ml ज़्यादा चाहिए होता है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क दे नीड ऑन संडे, तो उनको संडे को कितना दूध चाहिए होता है, 1 लीटर प्लस 500 ml। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं बच्चों, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 1 जा 1000 ml प्लस 500 ml, टोटल 1500 ml, ठीक है। तो चलिए अब आपको सोचना है, लेट अस थिंक। क्वेश्चन फर्स्ट है, मैरी एंड डेजी फिल देयर बोतल विद 1 लीटर 400 ml ऑफ वाटर। ये अपनी लीटर को 1 लीटर 400 ml वाटर से भरते हैं। दे वंडर्ड अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द बोतल इन ml, हाउ मच इज इट। तो ये बोतल की जो ml में कैपेसिटी है उसको लेकर वंडर्ड है, तो ये कितनी है। देखिए जब जितना ये भर रहे हैं 1400 ml इसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। अब ये कह रही है नो इट इज़ 1040, ये गलत है और ये सही है, क्योंकि उसमें 1 लीटर में कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 ml, यही हो जाएगा ना, और 400 ml अगेन है उसमें, तो कितना हो गया 1400 ml, तो ये सही है। तो हु डू यू थिंक इज करेक्ट एंड वाई। तो ये करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन हमने दे दी कि 1 लीटर में 1000 ml होता है और ये 400 ml वो एक्स्ट्रा भर रही है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1400 ml आ रहा है। ये आपकी एक्सप्लेनेशन हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्वर्ट एंड फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली। आपको कन्वर्ट करके ब्लैंक को अप्रोप्रिएटली भरना है। यू कैन यूज द डबल नंबर लाइन गिवन अर्लियर। आप डबल नंबर लाइन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए मैं आपको बिना डबल नंबर लाइन के आपको कर देता हूँ। 3 लीटर में कितना होता है? 3000 ml हो गया। और 8 ml कितना होता है बच्चों? यहाँ पे लिखोगे वंस के नीचे, ठीक है, आप प्लस करोगे तो कितना हो गया? 3008 ml। तो ये कितना हुआ? 3008 ml हो गया आपका। 9 लीटर कितना हो गया आपका? अगेन 9000 प्लस 90, आप वंस और टेंस, ये आपको ध्यान रखना है। जब लिखोगे आप वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस लिखोगे तो कितना हो गया आपका? 9090 ml, यही होगा ना। अगेन इसमें आपको लीटर बताना है। तो देखिए 14075, इसको आपको 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो टोटल आपके पास टोटल 1000 कितने हैं? 14। तो 14 तो आपके कंप्लीट 1000 हो गए। तो 14 आपका लीटर हो गया बच्चों। और बचा कितना? 75। तो 75 आपका ml हो गया। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करोगे। जितने 1000 है उतने आप टोटल आपके लीटर हो जाएंगे, डायरेक्ट जो डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे जब, देखिए करके देखिए आप, आपको 1000, तो 14 की टेबल आपकी चलेगी 14000। तो कितना बचा? 75 ml। तो आपका अब टेबल चलेगी नहीं, 14 आपका कंप्लीट हो गया यहाँ, और जो रिमाइंडर बचा है वो आपका यहाँ आ गया। इसको आप डिवाइड करके ऐसे भी देख सकते हैं, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट, 8 लीटर 86 ml। तो 8 लीटर में बच्चों आपका कितना होगा? 8000। और 86 को लास्ट की 2 डिजिट के नीचे लिख दीजिए, 6808। तो आपका आ गया 8086 ml। अब सेम वे 12200 ml, इसको डिवाइड करोगे आप 1000 से तो क्या आएगा आपका? 12 तो कंप्लीट आ जाएगा, और अगेन आ जाएगा 200 ml। समझ गए? इससे ऐसे आप करके देख लीजिए डिवाइड, आपको पता चल जाएगा कैसे आया। 18000, इसको भी आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 18 तो आपका कंप्लीट आ जाएगा, लीटर में 1000 है, कट जाएगा, और बचा के आगे रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 350 ml। चलिए लेट अस कंपेयर, अभी कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट, किरण ओन ए पेट्रोल पंप। किरण के पास एक पेट्रोल पंप है। सी रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द सेल्स ऑफ पेट्रोल इन ए डे। वो पूरे दिन में जो पेट्रोल बिकता है उसकी डिटेल को रिकॉर्ड करके रखती है। तो व्हीकल, ट्रक, बस, कार, ऑटो रिक्शा, टू व्हीलर, जिन जिन में जो जो पेट्रोल जा रहा है। नंबर ऑफ व्हीकल, कितने कितने आए? ट्रक 3 आए, बस 6 आई, कार 10 आई, ऑटो रिक्शा 12 आए, टू व्हीलर 25 आए। तो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन ईच व्हीकल इन लीटर। देखिए हर एक व्हीकल में लीटर में कितना फ्यूल उन्होंने भरा। जैसे कि ट्रक में 500 ml भरा, बस में 300 भरा, कार में 50 भरा, ऑटो रिक्शा में 8 भरा, और टू व्हीलर में 5 लीटर भरा। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन लीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इनको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल के लिए, क्योंकि जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स जितना लीटर भरा हर एक को, तो आपका आ गया ये 1500 आ गया, ये 1800 लीटर आ गया आपका। समझ गए? ये आपका आ गया 500 लीटर। 12 8 जा 96 लीटर, 25 5 जा 125 लीटर। ठीक है बच्चों, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन पहला, हाउ मच मोर फ्यूल इज बोट फॉर बसेस देन फॉर ट्रक्स। तो देखिए बस जो ये बस के लिए कितना ज़्यादा फ्यूल खरीदा जाता है ट्रक से, तो दोनों को आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 1800 माइनस 1500। डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? सब्सट्रैक्ट करके हम डिफरेंस निकालते हैं। तो कितना लीटर आ गया? 300 लीटर आया बच्चों। तो टोटल 300 लीटर आपको और वो करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। सेकंड, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल फिल्ड फ्रॉम द पेट्रोल पंप ऑन दैट डे। उस दिन में टोटल कितना पेट्रोल पंप से खरीदा गया ये आपको बताना है। तो आपको इसका सारे का टोटल कर दो। 5 6 11 का 1 कैरी, यहाँ आ गया 1, ये 0 हो गई, 0 हो गई, 9 और 2 11 और 1 12। अगेन यहाँ पे आ गया कैरी आपका 1। तो 5 और 8 13, 13 और 5 18 और 1 19, ठीक है, और 1 20, 20 की आ गई 0, यहाँ कैरी हो गया आपका 2। तो 2 और 1 3 और 1 4। तो देखिए टोटल आपका कितना हुआ, इसको आप ऐड करोगे तो 4021
लीटर टोटल फ्यूल उस दिन उसका फिल हुआ है। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग द साइन। ये आपको बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, ये होता है लेस देन का, इक्वल का और ग्रेटर देन का। देखिए जिस तरफ भी इसका मुंह खुलता है वो अमाउंट क्या होती है, वो नंबर बड़ा होता है, और जिस तरफ इसकी नुकीली चोंच होती है वो नंबर स्मॉल होता है। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, फिर भी एक बार बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 लीटर 600 ml, इसमें कितना हो जाएगा 5600 ml ऑल हो जाएगा। ये 5400 ml है, तो ये बड़ा है। ये 10,100 ml, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 10,000 और सॉरी गलत हो गया 10,100 ml, यही हो जाएगा ना। और ये कितना है 1 लीटर 600 ml, तो ये 1600 ml होगा ओनली, तो ये बड़ा है 10,000 इससे। तो आपको पहले उनकी क्या करना है बच्चों, एक जो फाइनल यूनिट है ना, यूनिट आपको सेम करनी है। जब आप यूनिट सेम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे कि 190 ml प्लस 800 ml कितना हो गया 990 ml, यही हुआ ना। और 800 ml प्लस 109 ml ये कितना हो गया 909 ml, तो कौन सा बड़ा है 990 ml बड़ा है। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे 3 लीटर और 600 ml, तो कितना हो गया 3600 ml। 1000 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, और ये कितना है 3600 ml, तो दोनों क्या है इक्वल है। अगेन 4050 ml, ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4000 हो जाएगा, 50 ऐड करोगे 4050 हो गया। और ये 4 लीटर 500 ml, तो ये कितना हो गया आपका 4500 ml, क्योंकि 4000 प्लस 500 4500, तो कौन सा बड़ा है आपका बच्चों, दिस वन इज ग्रेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम एंड टीना फिल पेट्रोल इन देयर बाइक। सेम और टीना ने अपनी पेट्रोल में बाइक फिल कराया है। टीना बोट 2 लीटर 500 ml ऑफ पेट्रोल। टीना ने 2 लीटर और 500 ml पेट्रोल लिया। सेम बोट 2 लीटर 800 ml मोर पेट्रोल देन टीना। उसने इतना ज़्यादा लिया, 2 लीटर 800 ml ज़्यादा टीना से। देखिए मोर बोला गया है कि टीना से इतना उसने ज़्यादा लिया। तो हाउ मच पेट्रोल डिड सेम बाई, तो टोटल सेम ने कितना पेट्रोल बाई किया। ठीक है बच्चों, तो आप सीधा क्या करोगे, सेम फाउंड द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल बाय एडिंग लाइक क्वांटिटीज। तो आप उसको जो दोनों क्वांटिटी है उनको ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितना टीना ने लिया, जितना उसने टीना से ज़्यादा लिया, तो टोटल आपको सेम का पेट्रोल मिल जाएगा। तो 2 लीटर 500 ml प्लस 2 लीटर 800 ml, तो लीटर को आप कैलकुलेट टोटल कर लीजिए। तो लीटर में कितना आ गया आपका 2 लीटर प्लस 2 लीटर 4 लीटर, और ml को अलग कर लीजिए, तो कितना आ गया आपका 1300 ml। लेकिन 1300 ml में 1000 को आप अगेन 1 लीटर बना लीजिए, 4 लीटर 1 लीटर और 300 ml अलग कर लीजिए, तो 4 + 1 5 लीटर और 300 ml। बट इसको आप, एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका आपका सिंपल है कि आप उसको टोटल कर लीजिए। पहले आपने ये लिख लिया लीटर, इधर ml लिख लिया, तो ऐड किया 0 आ गई आपकी, इसको ऐड किया 0 आ गई, 5 और 8 13, ये 13 पूरा लिखोगे लेकिन ये कैरी होके आपका यहाँ आ जाएगा, तो 2 2 4 और 1 5, तो आपका अल्टीमेटली कितना आया 5 लीटर और 300 ml, यही तो आया आपका दोनों तरीके से। अगेन टीना कन्वर्टेड द क्वांटिटी इनटू ml, दैट इज 2500 ml एंड 2800 ml। या फिर आप टीना की तरह दोनों क्वांटिटी को एक यूनिट में वो कर लीजिए कन्वर्ट। तो जैसे उसने ml में कन्वर्ट किया, तो ml में ये कितना हो जाएगा 2 लीटर 500 ml, 2000 प्लस 500 2500 ml, और 2000 प्लस 800 2800 ml। इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने से आपको क्या मिलेगा 5300 ml, जो कि आप देखोगे 5 लीटर और 300 ml ही है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल बाई सेम इज 2500 ml प्लस 2800 ml इक्वल टू 5300 ml और 5 लीटर 300 ml। इतना पेट्रोल टोटल से हमने बाई किया।
आफ्टर रिफ्यूलिंग सैम फाउंड इज फ्यूल गेज रीडिंग 9 लीटर। देखिए रिफ्यूलिंग के बाद में जो सैम का गेज है वो 9 लीटर रीड कर रहा है। हाउ मच फ्यूल डिड हिज बाइक हैव बिफोर रिफ्यूलिंग। अब रिफ्यूलिंग से पहले उसकी बाइक में कितना पेट्रोल था बच्चों। तो देखिए अभी टोटल कितना है उसके पास में 9 लीटर। इसको आप ml में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 9,000 ml हो गया। और उसमें से आपको जितना आपने फिल किया है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये तो आपने फिल किया है ना भाई, तो उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपको जितना पहले प्रीवियस फ्यूल था वो आपका आ जाएगा। ये देखिए 3,700 ml, ठीक है। यही किया ना उसने, पहले उसके पास कितना था ये हमें फाइंड आउट करना है। उसने 5 लीटर 300 ml ऐड किया तो 9 लीटर हो गया। तो हम क्या करेंगे 9 लीटर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो हमने किया है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना फ्यूल पहले उसके टैंक में अवेलेबल था। यही पता करने का तरीका है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। तो वी कैन डू दिस बाई कन्वर्टिंग बोथ द क्वांटिटीज इन ml आल्सो। जैसे मैंने ml में कन्वर्ट करके दिखाया, आप दोनों क्वांटिटी को ml में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। 9,000 ml माइनस 5,300 ml। तो सेम्स बाइक हैड 3 लीटर 700 ml ऑफ फ्यूल बिफोर रिफ्यूलिंग। तो कितना था उसके में 3 लीटर और 700, क्योंकि हमारा आंसर आया था 3,700 ml, 3,700 ml। तो 3,000 का क्या हो गया बच्चों 3 लीटर हो गया, और 700 का ml हो गया। तो यही इसका आंसर है, पहले उसकी बाइक में इतना फ्यूल अवेलेबल था। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट लीटर में भी सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लीटर में सब्ट्रैक्ट करके दिखाया गया है आपको कि लीटर में ले लीजिए, आपको 9 में से 5 लीटर में सब्ट्रैक्ट करना है, 0 में से 300। तो यहाँ एक कैरी देगा इसको, जब ये कैरी देगा तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब ये 1,000 बन जाएगा आपके लिए। तो 1,000 में से 300 गए, 700 बच गया, ये 10 हो गया ना यहाँ पे कैरी दिया। तो 0 में से 0, 0 में 10 में से 3 गया 7, ये बच गया 8, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, वही यहाँ पे आपको 2-3 तरीके से करके दिखाया गया है। तो चलिए अब आ जाते हैं चैप्टर के फाइनल क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पे, इनको भी हम करके समझ लेते हैं। लेट अस सोल्व। फर्स्ट है रिया इज फिलिंग वाटर बोतल फॉर ए पिकनिक। रिया पिकनिक के लिए वाटर बोतल को फिलअप कर रही है। सी फिल्स ओनली 2 लीटर बोतल एंड 4 500 ml बोतल। उसने 2 लीटर की बोतल, एक 2 लीटर की और 4 500 ml की बोतल भरी हैं। हर फ्रेंड आरव फिल्स 750 ml बोतल। उसके फ्रेंड आरव ने 3, आप देखिए क्वांटिटी 3 भरी है 750 ml की। तो हु फिल्ड मोर वाटर। रिया और आरव, आपको बताना है किसने ज़्यादा पानी भरा है, एंड हाउ मच मोर, और कितना ज़्यादा भरा है। तो पहले दोनों का निकाल लेते हैं कि दोनों ने टोटल कितना कितना पानी भरा है। तो 2 लीटर हो गया आपका 2,000 ml, और ये क्या 500 ml की 2,000 ml की एक बोतल भरी है तो 2,000 ml रह गया। 500 ml की 4 बोतल भरी है तो 500 4 जा 2,000 ml अगेन। तो ये भी उसने जो 500 ml की थी वो भी उसकी 2,000 ml की हो गई। तो टोटल कितना भरा उसने 4,000 ml, दैट इज 4 लीटर। ठीक है, ये भरा है रिया ने। अभी आरव का निकालते हैं। आरव ने 3 बोतल भरी हैं 750 की। तो हम क्या करेंगे बच्चों 750 मल्टीप्लाई बाई 3, जैसे कि यहाँ 500 ml को 4 से मल्टीप्लाई किया था तो कितना आ जाएगा 0 5, यहाँ पे 1 आपका कैरी हो गया, 7 3 जा 21 और 1 22। तो आपका आ गया 2 लीटर और 250 ml। तो किसने ज़्यादा भरा, ये हो गया आपका आरव का। तो किसने ज़्यादा भरा रिया ने। रिया ने ज़्यादा पानी लिया। कितना ज़्यादा लिया, जितना आरव ने लिया है उसमें से आप रिया का सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 4,000 सेम उससे करो आप यूनिट से, 4,000 ml सब्ट्रैक्ट बाई 2,250 ml। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा 1,750 ml। तो कितना एक्स्ट्रा किया 1,750 ml या 1 लीटर 750 ml, इनमें से कोई सा भी एक आंसर आप लिख सकते हो। इतना पानी उसने रिया ने एक्स्ट्रा लिया है। चलिए क्वेश्चन 2, ए बोतल ऑफ मिल्क इज प्रोक्योर्ड इक्वली इनटू 8 ग्लासेस, सॉरी पोर्ड।
ए बोतल ऑफ मिल्क, पोर होता है डालना, एक मिल्क बोतल का जो दूध है वो, एक बोतल का मिल्क जो है वो इक्वली 8 ग्लासेस में डाला गया। तो लीविंग 120 ml ऑफ मिल्क इन द बोतल, बोतल में 120 ml मिल्क बाकी रह गया। तो देखिए आपको क्वेश्चन देना है, आंसर बताना है। इफ ईच ग्लास हैज ए कैपेसिटी ऑफ 360 ml, हर एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी बताई 360 ml की, तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द 8 ग्लासेस। तो 8 ग्लासेस की टोटल कैपेसिटी आपको बतानी है, ठीक है बच्चों। तो 8 ग्लास के लिए क्या करेंगे हम, इसको 300 एक की सॉरी मैं आपको लिख के दिखाता हूं कैसे आपको लिखना है, ठीक है। चलिए इसको हम करेंगे कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इक्वल टू 360 ml और कैपेसिटी ऑफ 8 ग्लास, ये सिंबल होता है बेटा एज अबव का कि जो ऊपर है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 360 ml यही होगा ना। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 8 0 आ गई आपकी, 8 6 जा 48 का 8 आ गया और 4 कैरी हो गया, 8 3 जा 24 और 4 28। तो बच्चों इतना ml, ठीक है। ये आपका आंसर आया कि टोटल उनकी कैपेसिटी क्या है 2880 ml, 8 ग्लास की कैपेसिटी है, ठीक है। टोटल कैपेसिटी ऑफ 8 ग्लास इज, ये आपका आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ हाउ मच मिल्क वाज देयर इन द बोतल इनिशियली, अब बोतल में इनिशियली कितना दूध था ये आपको बताना है मिल्क। तो इन्होंने कितना भरा, देखिए आप पहले उसको ऐड कर लीजिए। टोटल 8 ग्लास में कितना आया 2880 ml और बचा कितना था मिल्क लेफ्ट इन बोतल 120 ml। तो आपको इसको ऐड कर देना है भाई, जितना आपने ग्लास में डाला टोटल और जितना बचा है उसको ऐड करोगे तो आपका आ गया ये 3000 ml। तो बोतल में कितना मिल्क था 3000 ml या फिर 3 लीटर, कुछ भी बोलो आप, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, इफ़ 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट 40 रुपीज़, अगर 1 लीटर दूध की कॉस्ट जो है 40 रुपीज़ है, हाउ मच विल 3 लीटर मिल्क कॉस्ट, तो 3 लीटर मिल्क की कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए आपको अगेन ऐसे लिखते हैं हम, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इक्वल टू 40 रुपीज़, ऐसे करते हैं ना हम 40 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 3 लीटर मिल्क इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 40 इक्वल टू 120 रुपीज़, ठीक है बच्चों। ऐसे आप करोगे, इसको रुपीज़ को मुझे पीछे लिखने की आदत है, आप इसको पहले भी लिख सकते हो रुपीज़ 120 इस तरह से, ठीक है। कोई भी लिखो, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए जूस वेंडर हैज ए 5 लीटर कंटेनर ऑफ ऑरेंज जूस, उसके पास 5 लीटर का कंटेनर है ऑरेंज जूस का। ईच ग्लास हैज ए कैपेसिटी 250 ml और हर एक ग्लास की कैपेसिटी 250 ml की है। तो फर्स्ट, हाउ मैनी फुल ग्लासेस कैन ही सर्व बिफोर द कंटेनर बिकम एम्प्टी, तो कितने ग्लासेस सर्व कर सकता है जब तक कि कंटेनर खाली ना हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको ml में कन्वर्ट करेंगे, ml में कन्वर्ट करोगे तो कैपेसिटी कितनी आ गई 5000 ml आ गई, और उसको हर ग्लास में, ईच ग्लास में कितना दे रहा है 250 ml, उससे हम डिवाइड कर देंगे बच्चों। ml से आपका ml कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 25 2 जा 50 और ये 0 आपकी ऊपर आ गई, ठीक है। तो टोटल कितने गिलास फिलअप होंगे उसके 20 गिलास। तो हाउ मेनी फुल ग्लास ही कैन सर्व 20 ग्लास, 20 फुल ग्लास बिफोर द कंटेनर बिकम एम्प्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ ही हैज़ ऑलरेडी सर्व 10 ग्लासेस, अगर उसने ऑलरेडी 10 ग्लासेस सर्व कर दिए तो हाउ मच जूस इज लेफ्ट, तो कितना जूस अभी बचा है। तो देखिए बच्चों 10 ग्लासेस उसने अगर सर्व किए, इफ़ ही सर्व 10 ग्लासेस, आप ऐसे लिखोगे इफ़ ही सर्व्स
10 glasses of juice, the left juice quantity is कितनी होगी बच्चों? टोटल 20 ग्लासेस थे, 10 ग्लासेस उसने सर्व कर दिए, तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 ग्लास। ठीक है, ग्लास में बताना है तो 10 ग्लास बचे हैं, और अगर आपको ml में बताना है कितना बचा है, तो हर ग्लास में कितना आ रहा है आपका 250 ml। इसको 10 मल्टीप्लाई बाई 250 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कितना आ गया आपका 2 लीटर 500 ml। ठीक है, इतना जूस अभी बाकी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ़ 250 ml ऑफ जूस इज सोल्ड एट 25 रुपीज़। देखिए अगर 250 ml एक ग्लास जूस जो है उसने 25 रुपीज़ का बेचा है, तो हाउ मच विल ही अर्न बाई सेलिंग 5 लीटर जूस। तो टोटल 5 लीटर जूस को बेचकर वो कितना कमाएगा। ठीक है, तो पहले आपको बच्चों निकालना क्या पड़ेगा इसमें, ही अर्नड बाई सोल्ड 250 ml जूस इक्वल टू 25 रुपीज़, रुपीज़ 25। नव ही अर्नड बाई सोल्ड कितना 5000 ml ऑफ जूस। कितना हो जाएगा बच्चों बताइए। 250 ml को बेच के वो, पहले आप यूनिटरी मेथड से इसको करिए। तो अगर आप चलिए यूनिटरी मेथड से मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। आप इसको ऐसे करना कि ही अर्नड बाई सोल्ड 1 ml का निकाल लेते हैं। 1 ml ऑफ जूस कितना कमाएगा 1 ml से, 250 से 25, तो 25 डिवाइड बाई 250, ये उसकी रुपीज़ हो गए। आप इसको ऐसे ही रखिए। अभी लिख देते हैं ही अर्नड बाई सोल्ड 5000 ml, क्योंकि 5 लीटर में 5000 ml होता है। 5000 ml ऑफ जूस कितना कमाएगा 5000 ml से, जो यूनिटरी है 1 यूनिट का प्राइस है उसमें 5000 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है। 25 से 25 आपका कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो कितने कमाएगा बच्चों, रुपीज़ 500। ठीक है, तो कितने कमाए उसने उससे 500। तो आप इसको यूनिटरी मेथड से कर लीजिए कि पहले 250 ml का आपको बता दिया, आप 1 ml का निकाल लीजिए। 1 ml का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 250 ml में 250 से के प्राइस को 250 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 ml का आ गया। अगेन 5000 का निकालोगे तो 5000 से को मल्टीप्लाई करिए, आपका यूनिटरी मेथड से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए फैक्ट्री 8 लीटर 400 ml ऑफ ऑयल नीड टू बी इक्वली पोर्ड इनटू 7 कंटेनर्स फॉर स्टोरेज। देखिए मैं आपको बच्चों चाहूँ तो रिटर्न में भी आपको आंसर मैं दे सकता हूँ, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, उससे आपको लिखना नहीं आएगा। ठीक है, आप खुद से लिखना सीखिए, वही बेटर है। आपको खुद से लिखना आएगा तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको PDF फॉर्म में भी आंसर दे सकता हूँ इसके। ठीक है, बना के कि जहाँ आप इजी उतार सको, बट उसमें क्या करोगे आप, केवल नकल उतारोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। मेन मोटो मेरा आपको समझाना है, ना कि आपको नकल करना सिखाना। तो एक फैक्ट्री में 8 लीटर 400 ml ऑयल की ज़रूरत होती है, इक्वली 7 कंटेनर में स्टोरेज के लिए, 7 कंटेनर में इक्वली पोर करने के लिए, डालने के लिए। तो हाउ मच ऑयल विल ईच कंटेनर होल्ड। तो हर एक कंटेनर में कितना ऑयल है ये आपको बताना है। तो चलिए इसको भी हम सेम यूनिटरी मेथड से करेंगे, निकालेंगे इसका आंसर। ठीक है, ऑयल नीडेड फॉर 7 कंटेनर्स, कितना चाहिए 7 कंटेनर्स को फिल करने के लिए, 8400 ml। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो 8400 ml इसको
7 कंटेनर के लिए चाहिए। इसने क्या पूछा है कि हाउ मच ऑयल विल ईच कंटेनर होल्ड। तो ऑयल नीडेड फॉर 1 कंटेनर कितना हो जाएगा, 7 से इसको आप डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 7 कितना हुआ, देखिए 7 1 जा 7, यहाँ पर 1 बचा तो 14 हो गया, 7 2 जा 14 और दोनों जीरो आपकी आगे आ गई। तो 1200 ml एक कंटेनर में कितना आएगा आपका, 1200 ml आएगा। इसका आप ऐसे आंसर कर सकते हैं सेम वे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 1 कंटेनर कैन होल्ड 1 लीटर 75 ml ऑफ बटर मिल्क, एक कंटेनर में 1 लीटर 75 ml बटर मिल्क आता है, हाउ मच बटर मिल्क विल बी देयर इन 8 सच कंटेनर। तो 8 कंटेनर में कितना बटर मिल्क आएगा। ठीक है, इसने बोला है कि यूज द डबल नंबर लाइन व्हेन एवर नीडेड टू सोल्व सच प्रॉब्लम। आपको डबल नंबर लाइन आप यूज कर सकते हैं जहां भी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना हो। तो डबल नंबर लाइन से इसको चलिए हम करके देखते हैं बच्चों हैं। तो ये पहली लाइन हो गई आपकी, ये आपका 1 कंटेनर हो गया। ठीक है, बटर मिल्क कितना आ रहा है 1 कंटेनर में, 1 लीटर 75 ml। ठीक, अभी आपके कंटेनर कितने हो गए, ये आपकी बच्चों दूसरी लाइन हो गई, सॉरी हमने गलत किया लाइन, हाँ ये आपकी पहली लाइन हो गई, ये कंटेनर वाली, ये दूसरी लाइन होगी आपकी। अरे यहाँ पे आ नहीं पाएगी आपकी लाइन, मैं दोबारा अब करता हूँ। देखिए ये आपकी पहली लाइन हो गई, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। तो पहली लाइन में आपका 1 कंटेनर, उसमें कितना आ रहा है 1 लीटर 75 ml आपका आ रहा है, यही आ रहा है ना। कंटेनर कितने हो गए आपके, 8 हो गए। तो 8 के लिए आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 8 कर दिया, तो 8 कंटेनर आ गए। तो इसको भी आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 8 जा 8 लीटर आपका सेम हो गया। और 75 को 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 7 जा 56 और 4 60। तो ये आपका आ गया ml में। ठीक है, तो ये आपका हो गया नंबर लाइन पे। देखिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका एक कंटेनर था, एक कंटेनर से आपके 8 कंटेनर हुए, तो 8 से मल्टीप्लाई किया तब आपके 8 कंटेनर हुए। इसको भी जो एक कंटेनर में जितना बटर मिल्क आ रखा है उसको भी आपको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका 8 कंटेनर का आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 को भी आपको ऐसे ही मैं नंबर लाइन पर करके दिखाता हूँ, इसमें डिवाइड करना है हमें। ठीक है, देखिए आपको ए फैक्ट्री इतना लीटर ऑयल की ज़रूरत होती है 7 कंटेनर के लिए। तो ऊपर आपके कंटेनर लिख लेते हैं हम एक लाइन पे, और एक लाइन पे लिख लेते हैं बच्चों आपका हम 8 लीटर 400 ml। ठीक है, इस तरह से। तो इसको हमें 1 कंटेनर का पता करना है। तो 7 से कंटेनर पे 1 पे आ गए, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करोगे तभी आएगा ना, 7 1 जा 7। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 7। तो डिवाइड बाई 7 करने के लिए क्या करना है आपको, पहले इसको आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लीजिए ml में। तो कितना हो गया 8400 ml डिवाइड बाई 7। तो मैं चलो ये सिखाता हूँ आपको, 7 1 जा 7, बचा कितना यहाँ पर 1 बचा, तो 1 के साथ में 1 यहाँ पे आ गया, ये ऐसे 14 हो गया। 7 2 जा 14, तो आगे क्या बच गया आपका, केवल 0 0 बच गई, तो दोनों जीरो आप यहाँ उतार लो। ठीक है, अदरवाइज आप जैसे आप करते हो डिवाइड, ऐसे भी आप करोगे तो 7 1 जा 7, वही सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ। 1 बचा 14 हो गया जो मैंने लिखा था यहाँ पर। देखिए आपको नया मेथड में सिखाता हूँ, 7 2 जा 14, अगेन क्या यहाँ पे 0 हो गई आपकी। अब तो आगे 0, तो 0 उतारने का फ़ायदा क्या है, तो दोनों 0 हम कहाँ उतार लेते हैं बच्चों, ऊपर उतार लेते हैं, और आपका डिवाइड फिनिश हो गया। तो यहाँ पे कितना है आपका 1200 ml एक कंटेनर में। ठीक है, तो देखिए नंबर लाइन पे भी इस तरह से आप इसको
कर सकते हैं बिना कुछ लिखे, अगर आपको कुछ लिखना नहीं है तो। इस तरह से पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपके बच्चों फिनिश हो जाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मेरा मोटो आपको नकल करना नहीं, सिखाना है कि आप खुद से सीखें, खुद से आपको क्वेश्चन करने आए। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ताकि सारी वीडियो आपको यहीं पे एक जगह पर ऐसे ही अवेलेबल हों सभी सब्जेक्ट्स की आपके। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।